कश्मीर घाटी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे की साजिश आखिरकार उजागर हो ही गई। एक मामूली सा मोबाइल चार्जर जिसने पूरे आतंक के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। जी हां, खबर पक्की है, इस चार्जर ने सुरक्षा एजेंसियों को उस शख्स तक पहुंचा दिया जो आतंकियों का मददगार शिक्षक मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 3 खतरनाक आतंकी शामिल थे, सुलेमान उर्फ आसिफ, जिब्रान और हमजा अफगानी। इन तीनों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने शुरू किया था ऑपरेशन महादेव, एक हाई लेवल आतंकवाद विरोधी मिशन जिसने आखिरकार 29 जुलाई को तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद जो सुराग मिला वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक जला हुआ मोबाइल चार्जर। श्रीनगर के बाहरी इलाके में जब जबरावन पहाड़ियों की तलहटी में आतंकियों का खात्मा हुआ तो वहां पुलिस को एक चार्जर मिला जो आंशिक रूप से जला हुआ था। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फोरेंसिक टीम ने इस मामूली सबूत को उठाया और जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक जांच में इस चार्जर का सीरियल नंबर और कनेक्टिविटी डेटा निकाला गया और बस वहां से शुरू हुई वो चेन जो सीधे पहुंची मोहम्मद यूसुफ कटारी तक। 26 साल का ये युवक पेशे से शिक्षक लेकिन असल में आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर निकला। मोबाइल चार्जर के डेटा ट्रेसिंग से पुलिस को पता चला कि ये चार्जर पहले एक डीलर ने भेजा था। डीलर से पूछताछ हुई, फिर एक और ग्राहक तक पहुंच गया और वहां से जुड़ी आखिरी कड़ी थी मोहम्मद यूसुफ कटारी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पुलिस ने कटारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि उसने ही आतंकियों से 4 बार मुलाकात की थी। वो उन्हें रसद, रास्ता और मोबाइल चार्जर जैसी मदद देता था। चार्जर भले ही छोटा था, लेकिन वही बना ऑपरेशन महादेव की सबसे बड़ी कुंजी। कटारी ने बताया कि वो आतंकियों से पहलगाम के जंगलों में मिला था। उसने उन्हें चार्जर, नक्शे और रास्ते की जानकारी दी। यहाँ तक कि उसने पहाड़ियों से गुजरने में भी उन्हें गाइड किया था। सुलेमान उर्फ आसिफ जो इस हमले का मास्टरमाइंड था, वही उसे निर्देश देता था कि कौन सा सामान कब पहुंचाना है। सुलेमान सिर्फ पहलगाम हमले में नहीं बल्कि कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। उसका साथी जिब्रान अक्टूबर 2024 में सोनबर्ग सुरंग हमले में भी था, जबकि हमजा अफगानी कई छोटे मोटे हमलों में शामिल रहा। इन तीनों को 29 जुलाई के ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन उनकी साजिश का सिरा बचा था, वही सिरा जिसे पकड़ा गया चार्जर के जरिए। कटारी पेशे से शिक्षक था जो ऊंचे इलाकों में रहने वाले खानाबदोश बच्चों को पढ़ाता था। लोग उसे एक आम टीचर मानते थे, लेकिन असल में वो आतंकियों का अंडरकवर गाइड था। वो बच्चों को पढ़ाने जाता था और उसी दौरान इलाके का हाल आतंकियों को बताता था। ये उसका डबल गेम था, दिन में शिक्षक और रात में आतंकियों का मददगार। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, कटारी ने न सिर्फ रसद मुहैया कराया बल्कि आतंकियों के मूवमेंट और सेफ रूट्स की जानकारी भी देता था। इस केस ने दिखा दिया कि अब आतंक का नेटवर्क बदल चुका है। वो अब हथियार लेकर नहीं आते बल्कि स्थानीय लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर बनाकर पर्दे के पीछे साजिश रचते हैं। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का कहना है कि कटारी के कबूलनामे ने पूरे नेटवर्क का ब्लूप्रिंट उजागर कर दिया है। अब सुरक्षा बल बाकी कड़ियों की तलाश में है। कई संदिग्धों को निगरानी में लिया गया है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। खैर, ऑपरेशन महादेव अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिशन ऑफ प्रिसीजन बन चुका है। हर सबूत, चाहे वो गोली हो या चार्जर, अब आतंक के खिलाफ एक हथियार बन गए हैं। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी कीमत पर आतंक की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने की क्षमता रखती है। एक मामूली चार्जर जिस तरह साजिश का राज खोल रहा है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अब भारत में आतंक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब आपसे सवाल, क्या ऐसे ओवरग्राउंड वर्करों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सेना को किस तरह से इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वो भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।